अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद सलाम शौक़ और मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए तमाम तारीफ़ें, तमाम महमिद, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात के अंदर यकता उला शरीक, तमाम सिफ़ात कमाल का जामे, तमाम उजूब और नक़ाइस से पाक, सारी कायनात जानदार व बेजान, छोटी बड़ी हर चीज़, हर आन, हर लहजा, हर लम्हा उसकी मोहताज और वो किसी का मोहताज नहीं। समी ऐसा कि इस कायनात की बुलंद से बुलंद आवाज को जैसे सुनता है, पस्त से पस्त और हल्की से हल्की आवाज को भी उसी तरह सुनता है। बसीर ऐसा कि कायनात की सबसे बड़ी शय को जैसे देखता है, कायनात के हकीर तरीन जर्रे को, काली स्याह रात में काले स्याह नुक्ते को और उससे भी छोटे सबसे हकीर तरीन जर्रे को भी उसी तरह देखता है। अलीम ऐसा इस वक्त कायनात में जितने वाक़यात वक़ू पज़ीर हो रहे हैं और जितने वाक़यात गुजर गए और मुस्तक़बिल में लामुतनाही वाक़यात जो पेश आने वाले हैं, अल्लाह के हुजूर सब बराबर है, सबको बराबर जानता है। उसका इल्म घटता बढ़ता नहीं है, उसका इल्म हर लिहाज से लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। हमारे सामने एक चीज हो रही हो, हम उसको ज्यादा जानते हैं, जो गुजर गई उसके मुतल्लिक इल्म की वो पोजीशन नहीं रहती जो एक सामने चीज की होती है। और मुस्तकबिल की आने वाली कभी उम्मीद होती है, कभी यकीन होता है, कभी वहम होता है। अल्लाह के इल्म में ये माजी मुस्तकबिल की तकसीम जानने के एतबार से नहीं है। उसके हुजूर तमाम मालूमात एक जैसी है। सारी कायनात को उसकी कुदरत अपने इहाते में लिए हुए, कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। जिस चीज को चाहे जब चाहे मौजूद कर दे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी शय के होने का इरादा करता है, उसको कहते हो तो बस वो हो जाती है। सारी कायनात मिलकर अल्लाह की हम्दो सना करने लगे, अल्लाह की तारीफ करने लगे। इस दुनिया का जितना पानी है सारे का सारा रोशनाई बन जाए, जितने भी दरख्त हैं उनसे कलमे तैयार कर ली जाएं, अल्लाह की हम्दो सना लिखी जाए, सब जुबानें अल्लाह की हम्दो सना बोलने लगे, कायनात सारी अल्लाह की हम्दो सना करने लगे और अल्लाह की हम्दो सना लिखनी शुरू कर दे। ये कलम घिस घिस के खत्म हो सकते हैं, हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, अल्लाह की हम्दो सना का कोई हक अदा नहीं कर सकता। ये ऐसे जज्बाती बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। इस कायनात में एक हस्ती है जिन्हें अल्लाह ने मुहम्मद करार दिया है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप मोहम्मद होने के साथ साथ अहमद भी हैं।
मोहम्मद वो कि मखलूक के अंदर सबसे बढ़ के जिनकी तारीफ होती है, और अहमद वो जो सबसे बढ़ के अल्लाह की हम्द करने वाले हैं। सारी कायनात मिलकर भी हुजूर के मुकाबले में अहमद नहीं हो सकती। हुजूर अहमद है। जब ये आलम रंगो बू वजूद में भी नहीं आया था, हुजूर उस वक्त भी अहमद थे। आलम अरवा में भी अहमद थे। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए आप फिर भी अहमद हैं। दुनिया से जाने के बाद भी अहमद हैं। अहमद जो सबसे बढ़ के अल्लाह की हम्द करने वाला हो। एक तरफ आपकी ये शान है, दूसरी तरफ आपकी आजिज़ी अल्लाह की बारगाह में क्या है। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। ऐ अल्लाह, मैं तेरी हम्दो सना का शुमार नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, मैं तेरी हम्दो सना का हक अदा नहीं कर सकता, बावजूद है कि आप अहमद हैं। तवज्जो फरमाएं, बावजूद है कि आप अहमद हैं, मगर अर्ज ये कर रहे हैं कि ला उहसी सनाअन अलैका, मैं तेरी हम्दो सना का हक अदा नहीं कर सकता। तू उस तरह है जिस तरह तूने खुद अपनी तारीफ फरमाई है। एक अल्लाह की वो तारीफ है जो सारी मखलूक करती है, और फिर इस मखलूक में बढ़ के हुजूर करते हैं। एक वो तारीफ है अल्लाह की जो खुद अल्लाह अपनी तारीफ करता है। दुनिया में कोई शख्स अपने तौर पर अपनी तारीफ करे, अज खुद, अल्लाह का हुक्म ना हो, अज खुद करे, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। अंबिया जब अपनी तारीफ करते हैं तो वो मामूर मिन अल्लाह होते हैं। दुनिया में कोई खुद अपनी तारीफ करे, मखलूक में वो अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन अल्लाह ने जो अपनी तारीफ खुद की है वो तारीफ बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। सब तारीफें, सब खूबियां अल्लाह के लिए। दरूद सलाम, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरक़ात नाजिल हों इमामुल अंबिया, सय्यद कायनात, जीनत अर्ज़ व समावात, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद काबिल सद एहतराम उलमाए इस्लाम और मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने कलाम मजीद में ईमान वालों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब इस्लाम में कुछ चीजें हैं जो बुनियादी हैं, कुछ उस बुनियाद पे आगे फिर इमारत खड़ी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। आपकी तवज्जो चाहता हूं, 6 चीजें नहीं फरमाई हैं, 5 आप जरा गिनना। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस पर थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। इबादत के लायक किस हस्ती को समझा जाता है? कौन सी ऐसी हस्ती है, कौन सा ऐसा नजरिया है जो किसी के मुतल्लिक रखा जाए तो समझा जाएगा कि वो लायक इबादत समझ रहा है उसे। इबादत इंतहा दर्जे की आजिज़ी और तवाज़ो को कहते हैं, और जिसकी इबादत की जाए, जिसे लायक इबादत समझा जाए, वो आजिज़ी से पाक होना चाहिए। आजिज़ी जब किसी के सामने कोई करता है तो वो उसका किसी न किसी तरह मोहताज होता है। तो जिसके सामने सारी कायनात आजिज हो जाए और जो किसी के सामने आजिज ना हो, बल्फाज दीगर सारी की सारी कायनात जिसकी मोहताज हो, वो किसी का मोहताज ना हो, वो लायक इबादत होता है। और ये माना सिर्फ अल्लाह की जात में है। कायनात के अंदर किसी में ये सलाहियत नहीं है, चाहे कोई छोटे मर्तबे का है, चाहे कोई बड़े मर्तबे का है।
किसी में यह सलाहियत नहीं है कि वो किसी का मोहताज न हो और किसी का कोई मोहताज हो न हो। अल्लाह का मोहताज तो होता है, इसलिए लायक इबादत सिर्फ अल्लाह है। हाँ, माज़ अल्लाह कोई किसी और को लायक इबादत समझे, अल्लाह की कोई जुज समझे, अल्लाह का बेटा समझे किसी को, अल्लाह की बेटी समझे, अल्लाह से कोई जुज समझे कि जुदा हुआ है, अल्लाह का कोई टुकड़ा समझे किसी को, अल्लाह की तरह किसी को समझे कि वो भी किसी का मोहताज नहीं है। जब ये नजरिया किसी के मुतल्लिक रखा जाएगा तो वो समझा जाएगा कि ये उसे लायक इबादत समझ रहा है और ये तौहीद के मुनाफी है। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, फरमाया बाज लोगों ने अल्लाह के बंदों में से उसका जुज बना लिया। किसी ने कह दिया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, किसी ने कह दिया उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। और हमारे बाज जाहिल खुतबा वो स्टेजों पर जब नूर नबी का मिन नूर ही इसकी तशरीह कर रहे होते हैं तो मैं इस पे माजरत नहीं चाहूंगा उनसे कि मैं माजरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, बल्कि तंबीह करूंगा उन्हें उलमाए किराम की पुष्टपनाही और सरपरस्ती के अंदर कि ये नूर नबी का मिन नूर ही की इस तरह तशरीह करना कि अल्लाह के नूर से नूर जुदा हुआ है, खालिस शिरकी अकीदा है। हमारा अहले सुन्नत के इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अल्लाह का कोई नूर इस तरह हिस्सी नूर है और उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जुदा हुआ है। अहले सुन्नत का यह अकीदा नहीं है। हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अकाबिर से यह सीखा है। नूर नबी का मिन नूर ही का जो सही माना और मफहूम है, अल्लामा काज़मी शाह साहब अलैहिर्रहमत ने मिलादुन नबी एक रिसाला लिखा है, उसमें मुताला फरमाए, वहां पर भी ये बात लिखी है, मौजूद है कि नूर नबी का मिन नूर ही, अल्लाह ने अपने नूर से नूर पैदा करने का मतलब अल्लाह ने अपनी जाती तवज्जो से हुजूर का नूर पैदा फरमाया है। और हर चीज की तख्लीक में कोई ना कोई शय वास्ता है, हुजूर की तख्लीक में कोई शय वास्ता नहीं है। हुजूर का नूर, अल्लाह का नूर का मतलब अल्लाह की जात, अल्लाह के जाती फैजान से, जाती तवज्जो से, बगैर किसी और के दरमियान में वास्ता बने हुजूर के नूर मुबारक की तख्लीक हुई है। ये मतलब है नूर नबी का मिन नूर ही। हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने पढ़ा है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ कि कुछ लोग अल्लाह के बंदों में से उसका जुज बना लेते हैं। जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा उसने भी शिर्क किया, जिसने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा उसने भी शिर्क किया, जिसने समझा कि हुजूर का नूर अल्लाह के नूर से निकला है, उसका कोई टुकड़ा है, उसका कोई हिस्सा है, उसने भी शिर्क किया। जो उलमा मुकर्रिरीन वाइज़ीन खिताब करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अवाम तक सही बात पहुंचाएं, वरना जो अवाम गलती का शिकार होंगे वो गुनाह उलमा के सर पर भी जाएगा। बाज़ औक़ात स्टेज पर बैठे होते हैं उलमा, उनकी मौजूदगी में मनगढ़ंत रवायात बयान हो रही होती हैं, गलत अक़ायद बयान हो रहे होते हैं, कहीं सहाबा किराम की गुस्ताखी हो रही होती है। तो अपने स्टेजों को इन चीजों से पाक करना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इस बात की गवाही देना। तो लायक इबादत कौन है? जो किसी का मोहताज नहीं, जो किसी के आगे आजिज नहीं होता, वो लायक इबादत है। सारे के सारे उसके मोहताज हैं। अल्लाहु समद, जो अकीदे तौहीद पर अल्लाह ने सूरतुल इखलास में दलील दी है, कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अपनी वहदानियत पर अल्लाह ने जो दलील दी है वो अस्समद है। अल्लाहु समद, वो अकेला है, अपनी जात में भी अकेला है, अपनी सिफात में भी अकेला है। क्यों? वो अस्समद है। अस्समद वो होता है जो किसी का मोहताज न हो। इसका तर्जमा उर्दू में बेनियाज करते हैं। वो बेनियाज लफ्ज भी पूरी तरह अस्समद के मफहूम को बयान नहीं कर सकता। अस्समद
जो किसी का मोहताज न हो और सारे के सारे उसके मोहताज हो, वो होता है असमद, वो होता है इलाह, वो होता है माबूद, वो होता है लायक इबादत। तो कायनात में किसी में ये सलाहियत नहीं है, ये कायनात का खालिक सिर्फ है जो लायक इबादत है। जहां पे हम लोगों का जो गलत अकीदे तौहीद है, जहां पे उसका हम रद्द करते हैं, वहां हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि सही अकीदा बयान करें। बाज़ औक़ात पूरा सेमिनार इस बात पे सर्फ हो जाता है कि ये भी अकीदे तौहीद जो बयान करते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। सही है बिल्कुल सारी बातें, लेकिन सही क्या है इसका इज़हार बहुत कम होता है। अकीदे तौहीद सही उसको भी बयान करना चाहिए। अब किसी की जेली और नकली चीजें बयान करेंगे, फलां के पास नकली है, फलां के पास जेली है, तो असल चीज भी बताए ना, उसका भी तो तारुफ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने, सलफ सालिहीन ने जो हम तक सही अकीदा पहुंचाया है वो मैंने मुख्तसर लफ्जों में आपके सामने पेश कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के बंदों में से जिसकी जितनी भी शान माने, जितनी भी शान उसको अल्लाह ने दी हम माने, हम अल्लाह के बराबर नहीं समझते, उसको अल्लाह का मोहताज समझते हैं। जितना भी मर्तबा ऊंचा हो, अपने उस मर्तबे में, अपने उस फैजान में, मखलूक को फैज पहुंचाने में, मखलूक की मदद करने में, वो हस्ती हर आन हर लहजा हर लम्हा अल्लाह की मोहताज होती है। अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी को कोई फायदा पहुंचाना तो कुजा। अल्लाह तो फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके इज़्न के बगैर तो कोई उसकी बारगाह में शफात भी नहीं कर सकता। किसी को फायदा क्या पहुंचाएगा? शफात करेगा तो उसको फायदा पहुंचेगा, उसके इज़्न, उसके अमर और उसके इरादे के बगैर किसी को ये भी उसके लिए उसे इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सके क़यामत के दिन। तो जितने भी ये मरातब और मकामात हैं ये सारे अल्लाह के अता करदा हैं, अल्लाह ने अता फरमाए हैं अपने महबूबों को, और वो इसमें अल्लाह के मोहताज हैं। कोई एक लम्हे के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेनियाज नहीं हो सकता। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इस बात की गवाही देना, और व अशहदु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ये बंदा होना, इसको अब्दियत को पहले रखा है, रसूल को बाद में रखा है। वजह क्या है कि अब्दियत में बंदे का ताल्लुक रब से होता है, और रिसालत में आगे पैगाम पहुंचाना उसका ताल्लुक बंदों के साथ होता है। तो शान अब्दियत अंबिया किराम की सबसे बढ़कर होती है। अल्लाह के वो सबसे बढ़कर इबादत गुजार होते हैं, अल्लाह से फैज लेते हैं, मखलूक को आगे फैज देते हैं। बज़ाहिर दो चीजें हो गई, अल्लाह की वहदानियत की गवाही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही। उसके बाद फरमाया इकामुस सलाती, नमाज कायम करना, व ईताउज ज़काती, ज़कात अदा करना, व सौम रमज़ाना, रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना, व हज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और उस शख्स के लिए बैतुल्लाह का हज करना जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता हो। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये चीजें तो 6 बनती हैं। अल्लाह की वहदानियत की गवाही 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत और रिसालत की गवाही 2, नमाज कायम करना 3, ज़कात अदा करना 4, रमजान के रोजे रखना 5, बैतुल्लाह का हज करना 6। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला सित्तिन, बल्कि फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत की गवाही को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रुकन करार दिया है। देखिए नमाज है, नमाज का अपना एक अलग वजूद है, ज़कात का अलग वजूद है। एक बंदा नमाज अदा करता हो लेकिन ज़कात उस पर फर्ज ही न हुई हो, मुमकिन है। एक बंदा एक वक्त में ज़कात दे रहा है, उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ रहा। रमजान मुबारक का रोजा रखना इस इबादत का एक अलग वजूद है।
बैतुल्लाह का हज करना, इसका एक अलग वजूद है, अब अलग मफहूम है उसका। ये चार तो अलग अलग हैं। अल्लाह खालिक है, हुजूर मखलूक है, जातें दो हैं, एक खालिक दूसरा मखलूक, एक माबूद दूसरा आबिद। लेकिन मानने के अंदर रसूलुल्लाह ने इस अकीदे को एक रखा है। कोई इस गलत फहमी में न रहे कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। वो तो इस्लाम का पहला रुकन ही उसका पूरा नहीं हुआ। इस्लाम का पहला रुकन ही उसका पूरा नहीं हुआ। ये रुकन, पहला रुकन तब बनेगा जब अल्लाह को जैसे वहदहू ला शरीक मान रहा है और ये मानना उस पर लाजिम है, ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना भी जरूरी है। ये दो चीजें मिले तो फिर ये एक बनती है, अकीदा एक बनता है। मजीद मैं इसकी वजाहत अर्ज करता हूँ। सही बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने सहाबा किराम से पूछा, अतदरूना मल ईमानु बिल्लाहि वहदह। जो लोग कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह को मानो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझें कि हुजूर ने क्या फरमाया है, सिर्फ अल्लाह को मानने का मतलब क्या है। साहबा से पूछा, क्या तुम जानते हो सिर्फ अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? उन्होंने अर्ज की, अल्लाह व रसूलुहु आलम। साहबा समझ गए इसमें हुजूर को खास बात बताना चाहते हैं, वरना वो अल्लाह पे जो ईमान है हुजूर के साहबा नहीं समझते तो कौन समझता है इस बात को। लेकिन वो समझ गए, हुजूर के मिजाज शनास थे कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं। उन्होंने अर्ज की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया, सिर्फ अल्लाह को मानने का मतलब ये है शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ अल्लाह को मानने का मतलब ये है कि अल्लाह को भी मानो और अल्लाह के रसूल को भी मानो। ये है अकेला अल्लाह को मानने का मतलब। यानी किसी जगह अगर सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाने का जिक्र आ जाए तो सही बुखारी की इस रवायत को सामने रखते हुए समझ लेना कि यहाँ पे उन्वान एक है, मुअन्वन दो है। बतौर उन्वान सिर्फ का नाम लिया गया है, लेकिन इसकी तफसील में अल्लाह का नाम भी है और अल्लाह के रसूल का नाम भी है। इसलिए फरमाया, सिर्फ अल्लाह को मानने का मतलब अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना। ये दो चीजें मिले, इसका मतलब है अल्लाह को एक मानना। इसी तरह मोहब्बत के मामले में भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। तीन खसलतें, तीन खूबियां जिस शख्स में पाई जाएंगी वो ईमान की हलावत और मिठास को पालेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, ईमान की भी एक मिठास होती है, ईमान की भी एक हलावत होती है। बंदे को अपने मोमिन होने में लुत्फ आता है, उसे चाशनी महसूस होती है। वो तीन खूबियां जिसमें पाई जाएंगी उसे अपने ईमान होने में लुत्फ महसूस, ईमानदार होने में लुत्फ महसूस होगा। पहली खूबी फरमाया, मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली खूबी ये है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसे सारी कायनात से बढ़कर महबूब हो। इसको हुजूर ने दो खूबियां नहीं कहा, ये नहीं फरमाया कि चार खूबियां जिसमें पाई जाएंगी वो ईमान की मिठास को पाएगा, नहीं, सलास का लफ्ज वाज़े है। और पहली खूबी फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सारी कायनात से बढ़कर महबूब हो। फिर फरमाया, अल्लाह के किसी और बंदे से मोहब्बत रखे तो फकत अल्लाह के लिए रखे, ये दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी फरमाया, कुफ्र में जाना उस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बंदे हैं ना, तो अपनी मोहब्बत को बाकी बंदों की मोहब्बत के साथ नहीं मिलाया। यूं कहा जाता कि अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत रखे, फिर मुझसे और अल्लाह के और बंदों से मोहब्बत रखे, अल्लाह के लिए, ऐसा नहीं फरमाया। बल्कि फरमाया,
मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, उसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात से बढ़कर महबूब हो। अब फरमाया अल्लाह की किसी और बंदे से मोहब्बत रखे तो अल्लाह के लिए रखे। मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मानने के अंदर इसका मजमुआ मोतबर है। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दर्जे कबूलियत में तब आती है जब ये मजमुआ अल्लाह की बारगाह में, जब ये दोनों मोहब्बतें इकट्ठी अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। कोई शख्स इस गलत फहमी में न रहे कि वो अल्लाह से तो टूट कर मोहब्बत करे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके दिल की अकीदत वाला पहलू कमजोर हो, वो मोहब्बत मोतबर नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखे तो टूट कर मोहब्बत रखे, अल्लाह से मोहब्बत वाला पहलू उसका कमजोर हो, वो मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में दर्जे कबूलियत नहीं पाएगी। ये दोनों मोहब्बतें मजमुआ अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। फिर अल्लाह की किसी और बंदे से मोहब्बत रखे तो अल्लाह के लिए। दूसरा, अल्लाह के किसी और बंदे से मोहब्बत के मामले में इंसान से खता भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है उसका मर्तबा पहचानने में। अगर उसकी तहकीक में कोई गलती हो गई, उसके अंदर शायद गुंजाइश निकल आए, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में न गलती की गुंजाइश है न गलतफहमी की गुंजाइश है। ये मोहब्बत अल्लाह के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ मिलकर अल्लाह की बारगाह में पेश होती है तो फिर जाके दर्जे कबूलियत पाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मोहब्बत और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कामिल फर्माबरदारी अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।